तो गाइस मेरा नाम फिल्म और आप सब मेरे चैनल फिल्म किंग पे। तो गाइस बारूटो मांगा चैप्टर नंबर 56 आ चुका है। और गाइस इसमें पहले दिखाया गया है सीधा कि बारूटो का इंटरव्यू ले जा रहा है, बारूटो को हीरो माना जा रहा है। सबको लग रहा है कि बारूटो ने विलेज को बताया है, क्योंकि जो इसी से फाइट हुई थी तो बारूटो ने स्पेस टाइम निंजुत्सु के साथ उसको पहले टेलीपोर्ट करा दिया किसी और जगह पे, ताकि विलेज में अगर डैमेज ना हो लड़ाई में और सबके सब अपनी फुल पावर के लड़ाई कर सकें। तो गाइस ये ले सबके सब सोचते हैं कि बारूटो हीरो है, लेकिन बारूटो जानता है कि बारूटो ने क्या किया है। और बारूटो भी जानता है कि अभी वो किस चीज़ से गुजर रहा है। वो अपनी इमोशन बड़ी मुश्किल से छुपा पा रहा है अपने फेस पे, और गाइस वो दुबका रहा है सबसे। और गाइस सबके सब उसे देख के टीम पे उसके दोस्त थोड़े जेलस तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो कितनी मुश्किल से अपना फेस दुबका पा रहा है, और वो चाहता है जल्दी से सब कुछ ख़त्म हो जाए और वो अपने घर जाके सके आराम से। और गाइस और उसको बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया है, तो वो बड़ा गिल्ट भी फील कर रहा है अपने मन में। फिर गाइस कहानी आगे बढ़ती तो गाइस कहानी नेता मार्डो और कवाकी की तरफ जाती है, और सुमीरा की तरफ और डॉक्टर कास्किया की तरफ। वो सब के सब कवाकी का हाथ टेक कर रहे हैं। कवाकी का हाथ खुद रीजनरेट हो चुका है, क्योंकि उसके बाद चुकी की थोड़ी पावर भी है, 80% तो प्रोग्रेस हो चुकी थी फाइल उसके अंदर, तो उसकी थोड़ी उठ चुकी की पावर भी है, तो उससे वो थोड़ा जल्दी से रीजनरेट हो चुका है और वो ठीक हो चुका है। और हमारे ने उसके लिए पहले एक हाथ बना लिया था जब हमारे यहाँ पे आ रहा था विलेज में, जिससे कि वहाँ ठीक हो सके। और गाइस सुमीर से ऐसी उसको इंजेक्शन लगाने वाली होती है, तो वो कहता है कि मैं एक बड़ा बच्चा हूँ, तो मुझे तो ऐसे में बताया अगर मैं सब कुछ दर्द झेल सकता हूँ, और वैसे भी मैं तेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो तू जल्दी से मैं अपना काम कर फिर मैं जा सकूँ। फिर वो कहती है मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाए, क्योंकि मैं बारूटो के बारे में तुमसे जानना चाहती हूँ कि बारूटो तुमसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। फिर वो कहता है अरे हाँ मैं तो बोलेगा कि तुम बारूटो को पसंद करती हो, तो यहीं पर सुबीर शर्मा जाती है बहुत बुरी तरह से। और वो कहते हैं कहा तुम सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। फिर उसके बाद वो खुद भी मानती है कि हाँ वो करती है उसे लाइक। फिर उसके बाद फिर वो ऐसा चला जाता है और मॉडल से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो नहीं कहता। फिर उसके वो सीधे बारूटो के पास जाता है। बारूटो अपने डैड के होका के फेस पे बैठा हुआ होता है, और गाइस वहाँ पे बारूटो बच्चों को देख रहा होता है नीचे। तो विलेज की लड़कियाँ बारूटो को देख के उसको हाई कर रही होती है कि बारूटो ने उसे बचाया ना। बारूटो बड़ा क्यूट भी लग रहा था उन्हें। फिर कहा गया कि कहता है कि सेलिब्रिटी बनना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। कहता था तुमने मुझे चिढ़ाने आ गए। फिर कवाई कहता है मैं जानता हूँ तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मोमोशिकी से जल्दी से छुटकारा पा सको। मैं तुम्हें बताता हूँ अगर मोमोशिकी 100% फाइल हो गई जनरेट, तो फिर मोमोशिकी तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस कर जाएगा और वो ज़िंदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर, और तुम कहीं और किसी और डायमेंशन में बिल्कुल गायब ही हो जाओगे। जिस डायमेंशन में भी वो है तुम्हारे साथ ये होने वाला है। तो फिर वो कहता है इसमें मेरे पास तुम्हारे लिए एक तरीका है, अगर तुम किसी अपनी कोई और विसल बना लो और फिर तुम उस पर वो दे दो, तो फिर तुम भी उसके अंदर रह के अपनी फाइल को जनरेट करा के उसके अंदर फिर तो वो रिकग्निशन कर सकते हो, और उसके अंदर फिर से अपने आप को जन्म दे सकते हो। फिर बारूटो कहता है कि मैं किसी और को क्यों मारूंगा, वो भी तो मर ही जाएगा ना, फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पागल हो गए हो। फिर वो कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ऐसा करना भी करवाना चाहता हो, कोड। फिर कोड के ऊपर कहानी आती है, तो कोड सीधा बोरो के विलेज में जा रहा होता है, और वहाँ पर बोरो ने कुछ साइबोर्ग जो इशिकी ने डिस्पोज करने के लिए कहता है जीरन ने, उनको वो लेने जा रहा होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि साइबोर्ग कुछ ऐसा बनाए थे अमाडो ने जो इशिकी से ज़्यादा ताकतवर निकल गए थे, और कोड भी इशिकी से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन कोड के ऊपर ने लिमिटर लगा रखा है इससे वो अपनी पावर को रोक सके। और गाइस मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि कोड की कितनी पावर हो सकती है, और वो आगे क्या उसका वो रहेगा रोल इस पूरी सीरीज़ में। और गाइस अभी देखना है हमें बहुत कुछ भी आ गया, तो चलिए गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद जो उनके गार्ड होते हैं बोरो के, वो कहते हैं बोरो कहाँ पे है, बोरो नहीं है तो हम तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। तो फिर वो अपनी कर्मा को थोड़ा यूज़ करता है, और उसके साथ उसका हाथ मॉडिफाइड वोल्वरिन के बिल्कुल चाकू की तरह हो जाता है, और वो उनको मार देता है। और जो उसके सिर पर काली सी पट्टी होती है उसको वो आगे बढ़ा के कुछ अलग सा जिस्सू यूज़ करता है। तो गाइस वो जिस्सू भी देखने में बड़ा मज़ा आया गाइस। उस जिस्सू का जब तक मैं एनीमे में नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, लेकिन या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उधर से। लेकिन गाइस मैं उसके ऊपर अपनी पूरी थ्योरी दूंगा, और कोड की पावर के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी देने के ऊपर उसके ऊपर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद गाइस वो उन सबको मार के अंदर चले जाता है, तो अंदर उसको उनका लीडर मिलता है, तो वो उससे बात करता है। उससे कहता है कि मुझे पता है कि जो डिस्पोज हुई साइबोर्ग थी उनमें से कुछ साइबोर्ग तेरे पास है, बोरो मर चुका है, तो फिर अब तू मुझे वो साइबोर्ग दे, क्योंकि मुझे वो चाहिए, क्योंकि अब कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ यहाँ पे।
और सारे सेनेरियो मर चुके हैं। फिर कहानी वापस सीधा विलेज की तरफ जाती है। नारुतो, यामाटो और शिकमारू बात कर रहे होते हैं। नारुतो को वो कोर्ट के बारे में बता रहा होता है कि कोर्ट कैसा है, कोर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है, कोर्ट से हमें बच के रहना पड़ेगा। और कोर्ट को पता चल चुका है कि इशिकी मर चुका है, तो फिर कोर्ट हम सबके पीछे ज़रूर आएगा, हम सबके सब खतरा में है, सास्के, यामाडो, कवाकी, बारूटो, नारुतो सबके सब। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो टेंटल फॉक्स भी जो अलग डायमेंशन में है उसे भी ख़त्म करना है, लेकिन हम उसके पास अभी जा नहीं सकते क्योंकि सास्के की रिनिगन तो तबाह हो चुकी है और बारूटो अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर अभी कोई मुद्दा लेके जा नहीं सकता कि हम उससे लड़ाई कर सके। और गाइस नारुतो बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि नारुतो अपने आप को कमज़ोर मान रहा हो। तो मुझे लगता है कि नारुतो के पास कुछ तो अलग से अपना कुछ हुक्म का इक्का है, क्योंकि नारुतो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि उसने कुछ खोया है। वो बड़ा अपने आप को उसमें रख रहा है होकागे मोड में। वो कह रहा है कि हमें एक होकागे सबमिट करानी पड़ेगी जिससे हम आगे की स्ट्रेटजी जान सके। और फिर वो 5 का सबमिट रखवाता है शिकमारू से। और गाइस फिर उनकी तरफ कहानी आती है। फिर वो बताता है कि कोड कितना ताकतवर है कवाकी बारूटो को। बारूटो कहता है अगर कोड इतना ताकतवर हो, कोड मेरे पीछे आएगा तो फिर अब डैड के पास कुरामा की पावर भी नहीं है और सासके अंकल के पास भी इतनी पावर नहीं है, तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो कवाकी चलो इस काम, इसलिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो फिर कवाकी कहता है ठीक है। फिर बारूटो कहता है चलो हम ट्रेनिंग करके और ताकतवर बनेंगे और फिर देखेंगे कि कौन हमें लेने आता है और कौन हमसे बदला लेने आता है। उसके बाद गाइस कोर्ट का ऊपर कहानी आती है। तो कोर्ट को वो कहता है कि अगर कोड ये सच है तो फिर मैं तुझे साइबर को दिखा देता हूँ वो, लेकिन तुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर वो उसके पास जाता है और वहाँ पे फिर कोर्ट जाके अंदर आए कहता है ईडा एक लड़की होती है गाइस। वो लड़की की फ़ोटो आपने देखी ली होगी थंबनेल पे। और गाइस उस लड़की ने कुछ अलग तरह की, उसके बाकुगन भी है, वो वाइट कलर की उसकी आँखें दिख रही हैं। और वो कहता है कि ईडा जो सब कुछ दे सकती है पूरे यूनिवर्स में। तो गाइस ये कुछ अलग सा उन्होंने डायलॉग बोला। और गाइस और भी साइबर हो सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक थ्योरी वीडियो बनाऊंगा। और गाइस क्या पता काशिन खोजी की तरह से वो जिराए की कॉपी है, वैसे हमाडो ने और किसी निंजा की भी कॉपी बना के रखी है और कोई निंजा है जो पहले पुराना निंजा था। तो गाइस वीडियो देखती है तो आपसे मैं अगली वीडियो भी मिलता हूँ। और गाइस ये रिव्यू वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। इस चैप्टर को गाइस मैं 10 में से 8 दूँगा क्योंकि सास के इसमें दिखाया नहीं गया। और गाइस फाइट वाइट को दिखाने के लिए कुछ मेजर इशू भी थे, इसलिए गाइस मैं इसको 8 देना चाहूँगा। और कुछ नया विलन भी दिखाया दिया गया एक। और गाइस चलिए आपसे मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस चलिए बाय बाय।